खेल के मैदान का रुख करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका सीरीज के पहले T20 मैच में आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में दोनों टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी की मुंह दिखाई भी कर दी गई। प्रैक्टिस और तैयारियां भी मुकम्मल हो गई हैं। पहले मैच में शाहीन शाह आफरीदी को आराम दिए जाने का इम्कान है। ग्रीन शर्ट्स पहली बार होम ग्राउंड में प्रोटियस के खिलाफ T20 की जंग लड़ेंगे। और इसी बारे में बात करेंगे, क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन इससे पहले कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मैच के हवाले से क्या तैयारियां की गई हैं ये जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे जुनैद अहमद हमारे साथ हैं। जुनैद, बताइएगा। जी हाँ, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान T20 मार्का आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर खेला जाएगा और इस हवाले से अब तमाम तर तैयारियों को अब हतमी शक्ल दी जा चुकी है। शाम 6 बजे ये मार्का जो है यहाँ कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा और इस हवाले से निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं और इसके अंदर किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तकरीबन 4 बजे का वक्त ये बताया जा रहा है कि इस वक्त जो है वो दोनों टीमें यहाँ पर कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में आएंगी। गुज़श्ता रोज़ ट्रॉफी की रुनुमाई भी की गई जिसके अंदर दोनों कप्तान भी शरीक थे और उन्होंने जीत के अज़म को भी दोहराया। आज के ट्रैफिक प्लान के हवाले से आपको बताऊं तो आज जो है वो ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि कोई भी सड़क जो है वो मैच के दौरान बंद नहीं की जाएगी। जैसे ही टीमें जो है वो होटल से स्टेडियम पहुंच जाएंगी तो सिर्फ उस दौरान के अंदर सड़कों को बंद किया जाएगा और उसके बाद तमाम सड़कें जो है वो मामूल के मुताबिक खोल दी जाएंगी और हर सड़क पर जेल रोड, मार रोड, लिबर्टी राउंड अबाउट, मेन बुलेवर्ड की सड़क, तमाम सड़कें जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल रहेंगी जहाँ पर ट्रैफिक का बहाव जो है वो मामूल के मुताबिक होगा। शहरियों का इस हवाले से जोशो खरोश अपने अरूज पर दिखाई देता है और PSL की भी गुज़श्ता रोज़ जो है मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो यहाँ पर तशहीरी मुहिम की गई। तो उस हवाले से लाहौर जो है वो इस वक्त क्रिकेट फेवर के अंदर मुकम्मल तौर पर मुब्तला नजर आता है और यहाँ पर तैयारियां भी मुकम्मल है और आज शाम 6 बजे ये मार्का कज़ाफी तमाशाइयों के हवाले से भी बात करेंगे जुनैद, लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा। फवाद, ये खबरें ये आ रही हैं कि शाहीन शाह आफरीदी को आराम दिए जाने का इम्कान है और उनकी जगह हसन अली को टीम में शामिल किया जा रहा है। किस तरह देख रहे हैं आप इस फैसले को? शाहीन को बेहतर है कि रेस्ट दिया जाए। बड़ी लंबी सीरीज वो खेलते हुए आ रहे हैं और फिर ये टेस्ट सीरीज खेली उन्होंने, सो बेहतर यही है कि रेस्ट दिया जाए। और जहां तक T20 सीरीज का ताल्लुक है तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान फेवरेट है और पाकिस्तान के बड़े अच्छे चांसेस हैं। ऑल्दो हफीज जो न्यूजीलैंड में हमारे मेन परफॉर्मर थे वो नहीं है इस टीम का हिस्सा, बट स्टिल पाकिस्तान के बेहतर चांसेस हैं इस सीरीज को जीतने के लिए। अच्छा फवाद, अगर ओपनिंग स्पॉट की बात की जाए तो टेस्ट मैचेस में बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सका पाकिस्तान का ओपनिंग स्पॉट। अब चेंजेस होने जा रही हैं, आसिफ आ गए हैं और इसके अलावा हैदर अली भी मौजूद हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या दोनों से ओपन करवाना चाहिए? भाई हैदर अली और बाबर आजम से ओपन की बात हो रही है, फिर रिजवान ने न्यूजीलैंड में की थी। अब देखना ये है कि किससे करवाई जाती है, बट बैटिंग एक ऐसा प्रॉब्लम था या कंसर्न था हमारा T20 में अगेंस्ट न्यूजीलैंड जिसकी वजह से हम वो सीरीज नहीं जीत सके। अब हमारी अपनी कंडीशंस हैं। एक्सपीरियंस्ड प्लेयर न्यूजीलैंड में हफीज मौजूद थे जिनसे बहुत बड़ा फर्क पड़ा था, लेकिन अभी वो सेलेक्ट नहीं है, अवेलेबल नहीं है एज पर चीफ सेलेक्टर PCB। सो वो अब देखना है कि उनकी गैर मौजूदगी में हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। एडवांटेज हमें ये है कि साउथ अफ्रीका की ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में एक सीरीज थी, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका आ रहा था, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे खिलाड़ी थे जो उनका हिस्सा होते हैं T20 का, उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया और वो जल्दी साउथ अफ्रीका जा रहे थे और ये उनकी वो टीम नहीं है जो होनी चाहिए थी और वो टीम जो टेस्ट मैच में थी उन्हें भी हमने 2-0 मारा। सो T20 में हमारे चांसेस काफ़ी बेहतर हैं, ऑन पेपर हम बड़े बेहतर साइड हैं, लेकिन होता ये है T20 क्रिकेट में कि ये वो क्रिकेट है कि जहां पर ऑन पेपर तो टीमें आपसे बड़ी होती हैं, लेकिन उस दिन 20 ओवर में जो अगर अच्छा कर जाती हैं तो सरप्राइज भी दे सकती हैं। सो वो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान को ये सीरीज मेरे ख्याल से जैसे 2-0 टेस्ट सीरीज जीते 3-0 जीतनी चाहिए, और अगर नहीं जीती तो अपनी ज्यादा कसूर होगा रादर के साउथ अफ्रीका कोई बहुत ही मतलब चांसेस हो, हम अगर नहीं जीते तो हमारी गलती होगी बिकॉज हम उनसे काफी बेहतर है। ठीक है फवाद, ये भी बताइएगा कि शादाब खान हमारे पास नहीं है और इसके अलावा दीगर खिलाड़ी भी ऐसे हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड सीरीज़ खेली थी। इमाद वसीम अगर उनकी बात करें तो वो नहीं है, तो मिडिल ऑर्डर के हवाले से अगर बात की जाए तो आप समझते हैं कि वो थोड़ा सा वीक होगा इनके बगैर?
नहीं देखें, बाकी जो हैं आसिफ अली बड़े एक्सपीरियंस हैं, खुशदिल शाह भी खेलते हुए आ रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट का, और इन कंडीशंस का तो इन सब लड़कों को एक्सपीरियंस है। और अब टाइम है जब इतना खुला चांस मिल रहा है कि जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं T20 में, तो अब यहाँ पर शो तो करना पड़ेगा। और अगर खुदा न खास्ता ये प्लेयर हमारे परफॉर्म नहीं करते तो बड़ा सवालिया निशान हो जाएगा कि हमारे जो बैकअप जो है, जो बेंच है हमारी, जो ये यंगस्टर्स हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स हैं, अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर तो बड़ी परेशान कुन बात होगी। लेकिन आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और ये सीरीज भी टेस्ट सीरीज की तरह जीतेंगे। अच्छा फवाद, अगर बात की जाए आसिफ अली की और खुशदिल शाह की, तो इनकी माजी में कोई अच्छी खासी कोई परफॉर्मेंसेज रही नहीं है। देखिए, बात आपकी काफी हद तक ठीक है, लेकिन मसला सारा ये है कि आपने, आसिफ से ज्यादा खुशदिल शाह पे बात करूंगा, कि आपने चांस जरूर देना होता है थोड़ा ज्यादा बाहर करने से पहले। जब आप टीम में लेके आते हैं तो आप मुतमईन कर दें, कम से कम 7-8 T20 मैचेस तो जरूर दें अगर आपने किसी को चेंज करना है। सो उम्मीद यही है कि मुश्किल ये कंडीशंस अपनी पाकिस्तान की हैं, यहीं पर इन्होंने रन्स किए थे, तो उम्मीद यही है कि इस बार परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी। ठीक है फवाद, ये भी बताइएगा कि जाहिर है कि पाकिस्तान फेवरेट है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी इस वक्त हाई होगा, फिर उनके पास प्लस पॉइंट ये भी है कि वो होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। अब एक सीरीज हारने के बाद आप क्या समझते हैं कि जनूबी अफ्रीकी टीम के ऊपर कितना प्रेशर है? देखिए, प्रेशर तो ऑब्वियसली क्रिकेट का हिस्सा है, आप सीरीज हारते हैं उसके बाद, लेकिन वो टेस्ट सीरीज आप हारे, T20 में ज्यादातर यंगस्टर्स हैं, नए प्लेयर्स हैं, सो एक प्रेशर तो होता है, बट ये एक डिफरेंट वो है। अगर आप T20 के हवाले से, तो उनकी परफॉर्मेंस पिछले साल से साउथ अफ्रीका की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, वो 5 सीरीज हारे हैं लास्ट, तो उनकी परफॉर्मेंस कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। सो इसलिए ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को बेहतर परफॉर्म करना चाहिए, और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करेगा। बॉलिंग हमारी बहुत तगड़ी है, हमने न्यूजीलैंड को भी इतनी आसानी से हम ने जीतने नहीं दिया था, और हम सीरीज हारे थे, और मैं समझता हूँ वो सीरीज हम जीत भी सकते थे अगर थोड़ी बहुत गलतियां कम करते। सो इसलिए मैं होपफुल हूँ कि इस बॉलिंग पे आसान नहीं होगा साउथ अफ्रीका के लिए। चलें देखते हैं कि आज का मैच कौन जीता है। 6 बजे के करीब मैच का आगाज होगा। बहुत शुक्रिया फवाद मुस्तफा साहब आपका, और जुनैद अहमद आपने हमें अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया।